सर्व सृष्टि के सतगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम सा प्रणाम। तारे गाते तीक सतगुरु तारेगा, तारे गाते तीक सतगुरु तारेगा। इन भव सागर के माय पार उतारेगा, इन भव सागर के माय पार उतारेगा। मोय भरोसो विरद को हो, सुन लीजो सब लोग। मोय भरोसो विरद को हो, सुन लीजो सब लोग। सतगुरु शरणे नर आय कर हो, डूबो सुनियो न कोय। सतगुरु तारेगा, इन भव सागर के माय पार उतारेगा। तारेगा ते तीक सतगुरु तारेगा। असंख्य जुगा में अनंत साधु, दे गया अणभय हाक। अनंत जुगा में अनंत साधु, दे गया अणभय हाक। सतगुरा के संग अवसतिर सी, भरत गीता साख। सतगुरु तारेगा, इन भव सागर के माय पार उतारेगा। तारेगा ते तीख सतगुरु तारेगा। इस्तु आगे फूस के ता, जल आगे क्या। इस्तु आगे फूस के ता, जल आगे क्या आग। यूं नाव आगे कर्म हमारा, जाय इसी विध भाग। सतगुरु तारेगा, इन भव सागर के माय पार उतारेगा। तारेगा ते तीक सतगुरु तारेगा। ओ मन मेरो कीरियो हो, नाव नव का होय। ओ मन मेरो कीरियो हो, नाव नव का होय। सतगुरु सूंझ बनाय सारी, पार कियो है मोय। सतगुरु तारेगा, इन भव सागर के माय पार उतारेगा। तारेगा ते तीक सतगुरु तारेगा। सूर पिछम दिस उगवे हो, गंगा उलट फिर जाय। सूर पिछम दिस उगवे हो, गंगा उलट फिर जाय। तोई सतगुरु तार सी हो, मोय भरोसो
भरोसो माय सतगुरु तारेगा, इन भव सागर के माय पार उतारेगा। जन सुख देव कहे सांभळो हो, सतगुरु सरणे आय। जन सुख देव जी कहे सांभळो हो, सतगुरु सरणे आय। पैदा करंदो रूठियो हो, तोई नरक न जाय, सतगुरु तारेगा, तारेगा तेतीक, सतगुरु तारेगा, इन भव सागर के माय पार उतारेगा। राम राम सा प्रणाम। राम राम सा भाषांतर करना है सर? सब लोग म्यूट पे हैं क्या? हेलो, हाँ भाषांतर करना है। राम राम साहब, भाषांतर करना है। अच्छा, राम राम सा। राम राम कर दीजिएगा। हाँ सर। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज इस पद के माध्यम से फरमाते हैं कि तारेगा तेती, सतगुरु तारेगा, यानी मेरे सतगुरु मुझे अवश्य ही इस भवसागर से पार करेंगे। इसमें कोई फेरफार नहीं है, झूठ नहीं है, ये 100% सत्य है कि मेरे सतगुरु ही मुझे तारेंगे। एक साखी में गुरु महाराज ने फरमाया है, सतगुरु शरण मोख घर जावे, आवागमन रोग सब जावे। सतगुरु का शरणा लेने से, गुरु महाराज का शरणा लेने से ही परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। जीव के जन्म जन्मांतर से, तो जीव के साथ में जन्म जन्मांतर से आवागमन का जो रोग लगा, वो सब सतगुरु की शरण में जाने से मिट जाता है। इस पद में भी गुरु महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु ही तारेंगे, इस भवसागर से पार उतारेंगे। जैसे समुद्र अथाह जल से भरा होता है, उसे पार करने के लिए जहाज चाहिए, वैसे ही इस संसार रूपी सागर में माया का जल भरा है। यहाँ महा दुख है, 84 लाख योनियों का दुख, नरक, अगति और बहुत अनंत दुख है। इस भवसागर से पार होने के लिए माया व भ्रम से अलग होकर उस सत स्वरूप के देश की प्राप्ति सतगुरु के सत ज्ञान के आधार से, वेद से, भजन सिमरन से ही होगी। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, मोय भरोसो विरद को हो, सुन ली जो सब लोय, सतगुरु शरणे नर आय कर हो, डूबो सुनियो न कोय। मुझे मेरे सतगुरु के विरद पर पूरा भरोसा है। भले ही कैसे भी कर्मी विकारी जीव हो, अगर हमने सतगुरु का शरणा लेकर भेद से भजन सिमरन किया तो अवश्य ही तर जाएंगे। यह बात सभी कान खोलकर सुन लेना। गुरु महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु जी की शरण लेने के बाद कोई भी डूबेगा नहीं, यानी जो ये भवसागर है, इस भवसागर में आवागमन के चक्कर से मुक्त होकर परम पद की प्राप्ति करेगा, जिसकी देवता भी वंचना करते हैं। ये आज से नहीं, गुरु महाराज फरमाते हैं कि असंख्य जुगा में अनंत साधु,
दे गया अणभय हाक। असंख्य युगों से अनेक संत जो इस धरा पर अवतरित हुए हैं, उन सभी के अणभय यानी बिना भय से निर्भय होकर ज्ञान की हाक आवाज लगाकर हम सभी जीवों को जगा रहे हैं, क्योंकि उनको हम जैसे जीवों पर जो काल के मुख में जाने वाले हैं, उनके गुरु महाराज को दया आती है। गुरु महाराज फरमाते हैं, मोह दया तुम्हारी आवे, सुन लीजो नर नारी, सत स्वरूप की भक्ति बिना रे फंद पड़े सिर भारी। गुरु महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु के सत ज्ञान व भेद के बिना ये काल का जाल जो जीव के ऊपर है, जीव उससे मुक्त नहीं हो सकता है। इसलिए संत जन ज्ञान की हाक लगाकर हम जैसे जीवों को जगाने के लिए हर युग में पधारते हैं। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, असंख्य जुगा में नहीं, आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, सतगुरु के संग अवसतिर सी भरत गीता साख। सतगुरु के संग यानी गुरु महाराज का शरणा लेकर भजन करने से जीव का कारज होगा। एक दो जन्म लग सकते हैं, परंतु वो तिरेगा अवश्य ही, क्योंकि इस बात की साक्षी गीता में श्री कृष्ण ने दी है, वह वेद पुराण भी यही कहते हैं। एक साखी में गुरु महाराज ने फरमाया है, आसायद सुन वेद में संता कही बजाय, बिन सतगुरु सुख राम कहे, अमर लोक नहीं जाय। सतगुरु ही हमें तारने वाले हैं, इस बात को सभी संत फरमाते हैं, और सभी ग्रंथों में भी इसके साक्ष्य या प्रमाण हमें मिल जाएंगे। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, इस तू आगे फूस के ता जल आगे का, यूं नाव आगे कर्म हमारा जाय इसी विध भार। गुरु महाराज फरमाते हैं कि आग अग्नि जब प्रज्वलित होती है तो कितना भी भारी, कितना भी बड़ा घास फूस का ढेर होता है, उसके लिए एक चिंगारी ही उस सारे कचरे को राख बना देती है, तथा जल के द्वारा भभकती हुई अग्नि कितनी भी प्रचंड आग हो, वो शांत हो जाती है। ठीक इसी प्रकार हमारे जन्म जन्मांतर के संचित कर्म भी पल भर में नष्ट हो जाते हैं। गुरु महाराज ने ये उदाहरण से हमें समझाया है कि कैसे हमारे संचित कर्म पल भर में नष्ट हो जाते हैं, हमारे कर्म कट जाते हैं, क्रियामान कर्म लगते नहीं, वह प्रारब्ध शिथिल होकर भोग लिए जाते हैं। हमारे रोम रोम में जो ये ररंकार की ध्वनि चल रही है, वो अग्नि के जैसे हैं। वो जो हमारे कर्म हैं, वो उस कचरे के समान है। अग्नि के आगे फूस क्या है, वो बस पल भर में राख हो जाता है। ऐसे ही नाम के सामने हमारे सारे कर्म रूपी कीट जल जाते हैं। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, ओ मन मेरो कीरियो हो, नाव नव का हो, सतगुरु सूंझ बनाय सारी, पार कियो है मोय। गुरु महाराज के सत ज्ञान को धारण करने से
ये मन निजमन बनकर भजन में लग गया और राम नाम की नाव बनाकर उसमें बैठ गया, यानी भजन करने लग गया। ये कब संभव हुआ? जब मेरे सतगुरु का ज्ञान मुझे मिला, तो मेरी ऐसी मति बनी, ऐसी सूझ बनी कि मैं इस भव सागर से, संसार समुद्र से, माया ब्रह्म से अलग होकर परम पद का अधिकारी बना। इसमें कुछ भी झूठ नहीं है, कोई झूठ नहीं है, 101% सत्य बात है। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, सूर पिछम दिस उगवे हो, गंग उलट फिर जाए, तोई सतगुरु तार सी हो, मोय भरोसो माय। गुरु महाराज फरमाते हैं कि सूर्य भले ही अपनी दिशा बदलकर पूरब की जगह पश्चिम में उदित हो जाए, चाहे गंगा अपने बहाव का मार्ग बदल सकती है, ये जो असंभव है वो भी संभव हो सकता है, फिर भी 101% ये बात सत्य है कि मेरे सतगुरु मुझे तारेंगे ही। इतना भरोसा मुझे इसलिए है, जन सुख देव कहे सांभलो हो, सतगुरु शरणे आए, पैदा करन दो रूठियो हो, तोई नरकन जाय। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु का शरणा लेने के बाद अगर पैदा करने वाला यानी होणकाल व इच्छा माया जिनसे जगत की उत्पत्ति हुई है वो भी अगर रूठ जाए तो भी नरक में नहीं जाएंगे, तो भी नरक की प्राप्ति नहीं होगी, उस परम पद की प्राप्ति करेंगे। ऐसा भरोसा मुझे मेरे सतगुरु पर है, वो ही मुझे तारेंगे, इस संसार सागर से निकालकर परम पद की प्राप्ति कराएंगे। एक पद में गुरु महाराज ने फरमाया है, प्राणियारे सतगुरु तारण हार, सतगुरु तारण हार। राम राम सा। बोलने में कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करावे, सुधार करावे।